जंगल में सावन का मौसम चल रहा था। कई दिनों से बारिशें लगी हुई थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। कालू, ओए कालू, मुझे चोरों की भूख लगी है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। इसका पेट तो उम्वा है जो भरता ही नहीं, कभी मुझे आराम से बारिश नहीं देखने देती। अच्छा जाता हूँ, अगर कुछ मिल गया तो ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकलता है। थोड़ी दूर उसे किसी पक्षी के घर से स्वादिष्ट भोजन बनने की धीमी धीमी खुशबू आती है। कालू कौवा खुशबू का पीछा करते करते एक घर के पास जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए बारिश के मौसम में गरम गरम खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी देखकर कौवे से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। मम्मा मम्मा, कौवा आ गया, कौवा आ गया। वो फिर से हमारी खिचड़ी चुरा लेगा। मम्मा, इसे भगाएं यहाँ से। पिछली बार भी कालू कौवा अंकल मेरी सारी खिचड़ी छीन कर खा गए थे। चल भाग यहाँ से काले कौवे, मेरे बच्चे तुम्हारी शक्ल देखकर डर जाते हैं। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा शर्मिंदा तो होता है, मगर खिचड़ी की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। नहीं, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। मैं तो आपको बताने आया था कि मेरी पत्नी आज शाम चाय पकौड़ा बनाएगी। मुझे उसी ने भेजा है कि मैं सब पक्षियों को बता आऊँ कि हमने आज सारे पक्षियों की दावत रखी है अपने घर में। चाय पकौड़े का सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। चाय पकौड़ा मैं भी खाऊंगी चाय पकौड़ा। मैं भी खाऊंगा। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। चाय के साथ गरम गरम पकौड़े और साथ में पुदीने और मिर्ची की चटनी। कौवा तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं थोड़ी सी खिचड़ी कौवे को दे देती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे से कहती है, अच्छा ही हुआ कौवे जो तुम्हारी पत्नी आज चाय पकौड़ा बना रही है। मेरे बच्चों को चाय के साथ पकौड़े बहुत पसंद हैं। मम्मा, कौवे अंकल को थोड़ी सी खिचड़ी दे दे। कितने अच्छे हैं अंकल कौवा। फिर चिड़िया कौवे को थोड़ी सी खिचड़ी एक प्याले में डालकर दे देती है, जिसे उठाकर कौवा झट से वहाँ से भाग जाता है। बेरी के पेड़ पर बैठकर कालू कौवा मजे से खिचड़ी खाता है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए वो तो सारी खिचड़ी ही खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो तुमने चिड़िया को उल्लू बना दिया। चाय पकौड़ा बड़ी आई चाय पकौड़ा खाने वाली। कालू कौवा ऐसे हंस रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी गोरी कौवी का ख्याल आता है। मैं तो भूल ही गया, मैं तो घर से अपनी पत्नी के लिए भोजन लेने आया था। चलो कोई बात नहीं, अब किसी और को उल्लू बनाता हूँ। ये सोचकर कौवा फिर से उड़ता है। आसमान पर गहरे बादल थे। जंगल में बहुत शांति थी। बारिश की आवाज के साथ साथ पक्षियों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत गा रहा हो। कौवा भी उड़ते उड़ते एक घर के पास जाकर रुक जाता है। पहले खिड़की से देखता हूँ कि इस घर में क्या बन रहा है, फिर कोई चक्कर चलाऊंगा। कौवा खिड़की में से देखता है। वो घर तोते और तोती का था। तोता और तोती अपने सामने लाल अमरूद रखकर बैठे हुए थे। पहले आप खाएं। नहीं डार्लिंग, पहले आप खाएं। नहीं, पहले आप। रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपने घर की खिड़की में काले कौवे को बैठे देखकर तोता और तोती हैरान हो जाते हैं।
बेशरम, ऐसे किसी के घर में खिड़की से नहीं झांकते। मेरी बात तो सुने, मैं तो आपको आमंत्रण देने आया हूँ। मेरी पत्नी ने आज मीठे फलों का हलवा बनाया है। आप शाम होते ही मेरे घर में आ जाना। मैंने सब पक्षियों को बता दिया है। आज शाम हम सब मिलकर मेरे घर में पार्टी करेंगे। तोते को तो मीठे फलों का हलवा कुछ ज्यादा ही पसंद था, इसलिए तोता कौवे से कहता है, ऐसे मौसम में मीठा हलवा और वो भी फलों का। यार कौवे, कौन कौन से फल डाल रहे हो हलवे में? सेब, अंगूर, आम सब ले आया हूँ मैं। अब मैं जंगल के उस पार पका हुआ अमरूद लेने जा रहा हूँ। कौवा ऐसे झूठ बोलता है। जंगल के उस पार जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कौवे। ये अमरूद है ना, ये अमरूद तुम ले जाओ। हम शाम मीठे फलों का हलवा ही खा लेंगे। लाओ लाओ, जल्दी करो। अब तो मीठे फलों के हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तोता वो अमरूद कौवे को दे देता है और कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। ऐसी बारिश में कहाँ से मिला तुम्हें ये अमरूद? कालू कहते हैं मुझे, कालू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मीठे हलवे का सुनकर तोते की चोंच से तो पानी टपक रहा था और चिड़िया ने जब चाय के साथ पकोड़े का सुना तो जल्दी से मुझे खिचड़ी दे दी। बहुत शैतान हो तुम। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी मजे मजे से वो अमरूद खाने लगती है। शाम होते ही चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवे के घर की तरफ जाती है। वहाँ तोता और तोती भी कौवे के घर के बाहर बैठे हुए थे। मिठू, आप दोनों, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम तो कौवे के घर दावत पर आए हैं। आज कौवे ने मीठे फलों का हलवा बनाया है। क्या? आज कालू कौवे ने मेरी भी दावत की है और मेरे लिए तो उसकी पत्नी ने आज चाय के साथ पकोड़े बनाए हैं। कौवा और कौवी खिड़की से सब सुन रहे थे, मगर वो जल्दी से अपने घोंसले में छुप जाते हैं। चिड़िया दस्तक देती है। तोता दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चलो बच्चों, कौवे ने हमें फिर से उल्लू बना लिया और हमें भी। अच्छे अच्छे तोतों को उल्लू बना दिया कौवे ने। हमारा मीठा अमरूद खा गया कौवा। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और तोता अपनी तोती से कहता है, चलो डार्लिंग, अब फिर से कहीं जाकर अमरूद ही ढूंढते हैं। ये सुनकर कौवे अपनी शैतानी पर बहुत खुश हो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अकल से काम लें और किसी से उल्लू बनने से बचें।